चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। श्रीमान समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग की प्रासंगिकता पर समय समय प्रश्न उठते रहे हैं, क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा था। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। कोई संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है, यह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था संकल्पना में बदलाव जरूरी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इसी बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए आर्थिक समृद्धि के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इस प्रयास के द्वारा जहां एक ओर केंद्र राज्य संबंधों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन केंद्रित सहभागी विकास की अवधारणा भी मजबूत होगी। संरचनात्मक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जन केंद्रित सक्रिय और सहभागी विकास के सिद्धांत को अपनाकर नीति आयोग का संरचनात्मक एवं प्रशासनिक स्वरूप तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासकों को स्थान दिया गया है, जिससे आर्थिक समृद्धि में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इससे सहकारी संघवाद की संकल्पना को मजबूती मिलेगी। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को आवश्यक रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी। अर्थात नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था होगी। नीति आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालयों के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रेषित किए जाते थे, किंतु ये अधिकार अब सीधे मंत्रालयों के पास आ गए हैं। चूंकि देश के प्रत्येक राज्य की आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाए। जबकि योजना आयोग एक जैसी नीतियों को संपूर्ण देश में लागू करता रहा है। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नवीन परिषद नामक विभाग की स्थापना की जाएगी। अध्यक्षा जी, यह परिषद अंतर्राज्यीय परिषद की तरह
ही भूमिका निभाएगी। लंबे समय की योजनाओं के निर्माण तथा उनकी निगरानी हेतु नीति आयोग के तहत एक नवीन विभाग का गठन किया जाएगा। यह विभाग योजनाओं के निर्माण के साथ साथ उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का प्रारूप भी तैयार करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा UIDAI से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए भी एक तकनीकी संस्था की स्थापना की जाएगी। यह संस्था जन सहभागिता और उनके लाभ की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगी। वर्तमान की समस्याओं और आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु तथा भविष्य की संभावनाओं के प्रति दूरदर्शिता दिखाते हुए नीति आयोग अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार करेगा जिससे कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य के सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। हाल ही में फरवरी 2015 में नीति आयोग की पहली बैठक हुई है। आशा है कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई है वे पूरे हो पाएंगे और सभी लाभान्वित होंगे। भारत में वर्ष 1991 से कर सुधारों की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है जिससे करारोपण की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाते हुए कर प्रणाली की जटिलता को कम किया जा सके। इससे एक ओर जहां भारत में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल बनाने में सहूलियत होगी वहीं दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में तीव्र की भी संभावना है। इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों में सुधार की दिशा में वैट मूल्य संवर्धित कर की अगली कड़ी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण आपूर्ति एवं उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाएगा। यह कर मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण पर आरोपित कर का ही भुगतान करना होता है। वस्तु एवं सेवा संबंधी कर सुधार को स्वतंत्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे बड़ा एवं दूरगामी प्रभाव वाला कर सुधार बताया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2006-07 के बजट में तैयार होते देखी जा सकती है जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे प्रस्तावित करते हुए 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू करने की बात कही थी। विराम।